कुरान गंजीना है असलो उसूल का, कुरान मोजज़ा है खुदा के रसूल का, कुरान मोजज़ा है खुदा के रसूल का। मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद मोहिउद्दीन कादरी अल मदनी दामत बरकातुहू आलिया खुसूसी खिताब फरमाएंगे। तमामी अहबाब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए बुलंद आवाज से नारों का जवाब दीजिए और उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अकबर भाई आगे तशरीफ ले आए, जिन्हें कल बरोज़े क़यामत ताज पहनाया जाएगा, वो आगे तशरीफ ले आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह तकमील कुरान की सआदत जामा गौसिया की मदरसा गौसिया से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज मोहम्मद हसनैन ने की है। अल्लाह तबारक व तआला तकमील कुरान की सआदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, वालिदैन और आने वाली के लिए जरिया निजात बना दे। कह दीजिए आमीन। कमा हक़ तो हम इनाम नहीं दे सकते, कल बरोज़े क़यामत हाफ़िज़ कुरान के लिए बड़े इनामात हैं। तवज्जो चाहूंगा जो ख़वातीन हज़रात बैठे हुए हैं वो जरा खामोश हो जाएं कि शादी हाल में यकीन काफी मुश्किल होता है कि माहौल को बनाना, कि अफराद बातें कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप कुछ देर के लिए मौकूफ फरमा दें। जो आने का मकसद है हमारा वो भी हम उस समात फरमा लें ताकि महफिल की बरकत को हम हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माइक को थोड़ा ऊंचे लीजिएगा, नीचे बहुत नहीं है। माइक इतना ही सजदे में ऐसे रुकू में इस टाइम वरतिल कुरआन तरतीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिशन हबीबिन अल्लाहुम्मा मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और शौक के साथ दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कुरान नाम है 30 पारों का। कुरान नाम है 86 मक्की और 28 मदनी सूरतों का। कुरान नाम है 7 मंजिलों का। कुरान नाम है 114 सूरतों का। कुरान नाम है 558 रुकू का। कुरान नाम है 6236 आयत का। कुरान नाम है 8643 कलिमात का। कुरान नाम है 77,934 अल्फाज का। कुरान नाम है 3,22,670 हुरूफ का। हुरूफ नाम है एराब का। एराब नाम है जे जबर पेश का, और जे जबर पेश नाम है आवाज का, और आवाज नाम है मेरे मुस्तफा की आवाज का। बाबा लिख सुभान अल्लाह। वरत्तिल कुरान तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद को इत्मीनान के साथ इस तरह तिलावत किया जाएगा कि हर हर्फ जुदा हो जाए, उसके वफ़ का ख्याल रखा जाए, हुरूफ और मद्दात की अदायगी का खास तौर पे ख्याल रखा जाए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। कल बरोज क़यामत इस हाफ़िज़ कुरान को जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने अपनी नींद को कुर्बान किया, अपनी मुसरूफियात को कुर्बान किया, तेरी किताब कलामे मजीद फुरकान हमीद को सारी जिंदगी में पढ़ता रहा। आज मुझे जन्नत में जाने से क्यों रोक दिया गया है? रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ए हाफ़िज़ कुरान, दुनिया में कुरान कैसे पढ़ा करता था? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करता था। आज कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू कर वन्नास में आखिरी आयत होगी, एक एक आयत पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात को तुलंद करता जाना। एक एक आयत पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात को तय करता जा, चढ़ता जा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आलिमा जाहिदा इरशाद फरमाती हैं, जितनी कुरान की आयात हैं उतने जन्नत के अंदर दर्जात हैं। पता इस बात से चला, जितने जन्नत में दर्जात हैं उतनी कुरान की आयात हैं। हाफ़िज़ कुरान टॉप आखिरी दर्जे पर होगा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है
जो कुरान सीखे और सिखाए, इसका मफहूम बड़ा वजी है कि बच्चों को हिज्जों के साथ पढ़ाया जाए, कुर्रा हर हज़रात तजवीद के साथ पढ़े, उलमा-ए कराम कुरान मजीद को बजरिया हदीस और फिक्र पढ़े, और सूफिया कुरान के इसरार और रमूज को बस सिलसिला तरीकत पढ़े। ये सीखना सिखाना है। हाफ़िज़ कुरान की फजीलत के क्या कहने हैं। कल बरोज़ क़यामत हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, अहले माशर अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह ये अंबिया है। इरशाद फरमाए अंबिया नहीं है। अर्ज़ की या अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या ये सिद्दीकीन है? फरमाया सिद्दीकीन नहीं है। फिर इरशाद फरमाया या अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या ये औलिया सालिहीन है, तेरे नेक बंदे हैं, शुहदा है? कहा नहीं, ये अंबिया नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, शुहदा नहीं है, सालिहीन नेक बंदे नहीं है। ये वो वालिदैन है जिनके बच्चों ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को याद किया था। आज इनको ऐसा ताज पहना दिया गया है कि सूरज की रोशनी मान पड़ रही है। खुद हाफ़िज़ कुरान के मकाम और मर्तबे का कौन अंदाजा कर सकता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो कुरान को याद करे, पढ़ा याद किया, हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, कल रोज़े क़यामत ऐसे 10 शख्सों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, शफाअत करके दाखिल जन्नत करवाएगा। 10 ऐसे अफराद जिस पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। जो एक हर्फ कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। अगर किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया, 3 हर्फ 30 नेकियां। इस पे शारहीन फरमाते हैं, अगर बेवजू है कुरान की तिलावत कर रहा है, हर हर्फ पे अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाएगा। अगर बावजू होकर कुरान की तिलावत करे और एक हर्फ पढ़े तो एक हर्फ पढ़ने 25 नेकियां, और अगर नमाज के अंदर तिलावत करता है रब ताला एक हर्फ पढ़ने पर 100 नेकियां अता फरमाता है। कल बोले क़यामत रमजान और कुरान हाफ़िज़ कुरान की शफाअत करेंगे। रमजान ये कहेगा, मैंने इस दिन में भूखा प्यासा रखा, और कुरान कहेगा रात में सोने से मैंने बाज रखा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और रमजान दोनों की शफाअत उस हाफ़िज़ कुरान के हक में कबूल फरमा लेगा। इतना हाफ़िज़ कुरान का दर्जा और मकाम और मर्तबा है। अरे कुरान वो वाहिद किताब है जिसका देखना सवाब है, जिसका छूना सवाब है, जिसका पढ़ना सवाब है, जिसका पढ़ाना सवाब है, जिसका सुनना सवाब है, जिसका सुनाना सवाब है, जिसका सीखना सवाब है, सिखाना सवाब है। अरे इस कुरान को पढ़ने वाला कारी बन जाता है, इस कुरान को याद करने वाला हाफिज बन जाता है, इस कुरान को समझने वाला मुताल्लिम बन जाता है, इस कुरान को समझाने वाला मुअल्लिम बन जाता है, इस कुरान को पढ़ाने वाला मुदर्रिस बन जाता है, इस कुरान की तशरीह करने वाला मुबल्लिग बन जाता है, इस कुरान का तर्जुमा करने वाला मुतरजिम बन जाता है, इस कुरान की तफसीर करने वाला मुफस्सिर बन जाता है, और इस कुरान के मुताबिक फैसला करने वाला काजी बन जाता है, और इस कुरान के मुताबिक अमल करने वाला अल्लाह का वली बन जाता है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये वाहिद दुनिया की किताब है। हाफिज़ कुरान बन गए और बहुत सारे माशाल्लाह बनते भी हैं। और फजीलत ऐसी कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरात शरीफ नज़ुल हुई, 1000 सूरतें, हर सूरत के अंदर 1000 आयात, 1,00,000 आयात। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला जनाब में अर्ज़ की, या अल्लाह से कौन याद करेगा? फरमाया इससे अफजल आला किताब नबी आखिरुज़्ज़मा उनकी उम्मत को अता फरमाऊंगा।
और वो कुरान मजीद होगा, उसके बच्चे बच्चे को याद करवा दूंगा। कोई दुनिया के अंदर किताब ऐसी नहीं जो लफ्ज ब लफ्ज किसी ने याद की हो, किसी के पास दुनिया, सिर्फ कुरान ऐसी किताब है। और कुरान ऐसी किताब है, ऐसा मौजज़ा है, ता कयामत रहने वाला है। हाफिज़ कुरान बन गए और 3 स्टेप में हाफिज़ कुरान बनता है। पहले सबक सुनाता है, उस सबक की सबकी बनती है और फिर मंजिल बनती है। आसान लफ्जों में सबक 1-2 पेज जो याद किए, और जो पारा चढ़ रहा है, जो रोजाना सबक सुना रहा है, जब तक पारा मुकम्मल नहीं हो जाता, रोजाना उसको सुनाना होता है, उसे सबकी कहा जाता है। और अगर पीछे पारे सुना रहा है, वो मंजिल कहा जाता है। अफजल तरीन वक्त कौन सा है, तवज्जो चाहूंगा। अफजल तरीन वक्त जो हमारी कराची कौम सो रही होती है, और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, माजरत के साथ, कि कुरान तो याद कर लिया, नाम के हाफिज भी बन गए और कसीर तादाद में नजर भी आते हैं, फिर क्यों हमें पंजाब से हाफिज कुरान की तरावी सुनाने की जरूरत पड़ती है? कभी इस पे गौर किया हमने? मैं तवज्जो चाहूंगा, चोट कर रहा हूं, मतलब करे दिल में उतर जाए मेरी बात। 3 वक्त है कुरान को याद करने के। एक वक्त इन्होंने याद करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सबब बनाए, बच्चे को मदरसे के अंदर भेजा, ज़ाहिर इनकी भी मेहनत है। 3 वक्त, पहला वक्त नमाज फजर से 1 घंटा पहले, दूसरा वक्त नमाज फजर के 1 घंटा बाद तक, और तीसरा वक्त मगरिब ता इशा। मैंने इन औकात के अंदर, क्योंकि मदरसा तो लगता है 8 बजे, बच्चा तो 7:45 उठेगा और फौरन मदरसे की तरफ चल पड़ेगा। वो मंजिलों के अंदर मजबूती क्यों नहीं है? इन 3 औकात में जो हाफिज थोड़ा बन के होगा, वो ट्यूशन में लग जाएगा कि कोचिंग पढ़ा लो मगरिब ता इशा। ना फजर से पहले पढ़ा, ना फजर के बाद पढ़ा, ना मगरिब ता इशा पढ़ा। 3 वक्त ऐसे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। मगरिब ता इशा एक ऐसा वक्त है, आप आसानी के साथ सबक को याद कर सकते हैं, और जिनकी मंजिलें पुख्ता होती है, वो कुर्रा हजरात जो उस्ताद होते हैं, वो रात सोने नहीं देते जब तक बच्चा सबक ना सुना ले। अब एकदम बहुत सुबह 8 बजे आप आए हैं, सबक भी सुनाना है, सबकी भी सुनानी है, मंजिल भी सुनानी है, पुख्तगी कहां से आएगी? अगर एक पाव मंजिल आप सुनाएंगे, पुख्तगी कैसे आएगी? अगर आप पाव सुना रहे हैं तो 30 पारों की 4 से ज़्यादा कितने दिन बन गए? क्यों भी कितने दिन बन गए? 120 दिन भाई, कोई कैलकुलेशन आती है कि नहीं? माशाल्लाह, कितने बन गए? 120 दिन। और उसमें जनाब एक छुट्टी भी आती है इतवार की, तो 4 दिन तो वो निकाल दे, तो आपकी मंजिल कब रिपीट होगी? कम अज कम मंजिल जो होनी चाहिए 3 पारे मंजिल 10 दिन में पूरी हो जाए। वैसे तो कुर्रा हजरात कहते हैं कि 7 दिन के अंदर 7 मंजिलें हैं, रोजाना 1 मंजिल सुनाए। कोई ऐसा है मुझे नजर आए? कोई नजर नहीं आएगा। पुख्तगी क्यों नहीं है? वालिदैन की जिम्मेदारी है। अब मैं आपको 6 गिलास कांच के पकड़ा दूं और यूं कहूं कि इसे बाजार से लेके जाओ, तो सारी तवज्जो कहां रहेगी आपकी? क्या रहेगी भाई? या तो बच्चा पैदा नहीं होता, मोबाइल पहले हाथ में होता है। जिस घर के अंदर मोबाइल है या जिस हाफिज कुरान को आपने मोबाइल पकड़ाया है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं उसको मंजिल नहीं आती होगी। ये मैं आप बात को लिख ले। मैंने अकबर भाई से सही सवाल किया कि आपके पास मोबाइल है? कहा मेरे पास कीपैड के अलावा कोई मोबाइल नहीं है। मैं कहा यकीन आपके बच्चे ने अच्छा याद किया होगा। तो ये वबाल तो बला तो हमने हर एक बच्चे को पकड़ा दी है। मुझे अच्छी तरह याद है 12 साल दौराने तालिबे इल्मी मैंने टीवी का चेहरा भी ना देखा।
साल तक, कहना आसान है। आज तो जनाब रात जब होगी, सुबह होगी, वो मोबाइल से होगी, उसकी ज़ियारत ना हो, उसे व्हाट्सएप ना देखे, है ना। ये वबाल, ये बला जो सारा सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। अगर कोई हाफिज़ कुरान जो करवाना चाहते हैं बच्चों को हिफ्ज, पहले तो इस बला को उससे दूर करे। अगर हाफिज बनाना चाहते, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीजों की मोहब्बत सिखाओ, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत। और शेखैन के बारे में, शेखैन जिसमें खलीफा बिलाफस अबू सिद्दीक और उमर फारूक शामिल है। शेखैन पहले दौर के अंदर अल्लामा अब्दुल रहमान सुफूरी शाफई फरमाते हैं, शेखैन की सवाने हयात, उनकी जिंदगी के कारनामे इस तरह लोग अपनी औलादों को पढ़ाते थे जिससे कुरान की तालीम देते हैं। कितना पता है आपको कुरान को? अबू सिद्दीक कौन है भाई? उमर फारूक कौन है? अहले बैत अतहार कौन है? किसी को पता नहीं। वो औकात जिनमें कुरान पढ़ने का टाइम है, माजत के साथ सब टाइम गुजर जाएगा, लेकिन पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। और एक बात अहम मैं करना चाहूंगा, हाफिज बन गए, उसके बाद सबकी ख्वाहिश होती कि जल्दी जल्दी तकमील कुरान होगी, आमीन की महफिल हो जाए। आखिरी बात तवज्जो चाहूंगा, मंजिल याद ना होने की बड़ी अहम बात, वो कुरान याद करने के बाद उसकी गर्दान नहीं करना है। जब तक बच्चा रोजाना 5 पारे, 1 या 2 3 गलतियां एक पारे के अंदर काबिल कबूल है। अगर 5 पारे सुनाए, हर पारे में 3 गलतियां आई तो कितनी गलतियां हो गई? 15। तो अगर आप 15 इस अगर मुसल्ले पे सुनाएंगे तो शायद पीछे सुनने वाले बेजार हो जाए। उसके बाद जो अहम चीज है मुतशाबिहात है, कहां कहां आयात आपस से मिल रही है, कहां से कनेक्शन आगे जा रहा है, कहां से पीछे जा रहा है। आयात मुतशाबिहात, ये बंदा उस वक्त तक सही तौर पर कुरान की मंजिल को याद नहीं कर सकता जब मुस्तरद कारी साहब के पास जानुए तलम्मुस शागिर्दी इख्तियार ना करे, तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। कारी असलम साहब हम में नहीं रहे, माशाल्लाह मेरे जो नॉलेज में है वो 52 और इससे पहले वो पढ़ाते रहे, तकरीबन कई हाफिज उन्होंने बनाए होंगे। उस्ताद का काम है रास्ता दिखा देना, मंजिल तक पहुंचा देना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर बाजार से 6 गिलास और तवज्जो आपकी हटे नहीं गई, इसी तरह हम वक्त आपकी तवज्जो कुरान की तरफ रहनी चाहिए। कोई चीजें माना नहीं रखती, सब पीछे रह जाएंगे। जीत उसी की होगी जो तरावी में कुरान सुना रहा होगा। बाकी तो बहुत सारे पत्थर मुंह में डाल के खड़े होते हैं पीछे, हम जैसे भी खड़े होते हैं पीछे और सोचते यार काश हम पढ़ रहे होते। तो ये काश काश उसी 1 महीने में याद रहेगा, बस ईद के बाद मैं शुरू कर दूंगा, उसके बाद कोई भी जीरो। ऐसा नहीं, आप रात देर से सोए, फजर के टाइम पहले भी गुजर गया, वो भी नहीं पढ़ा, फजर के बाद भी पढ़ा, मगरिब तक इशा भी पढ़ा। तो भाई ये 3 टाइम तो मैं उसको बता रहा हूं, 3 घंटे रोजाना पढ़ना उसको बता रहा हूं जो हाफिज़ कुरान पक्का बन चुका है और जिसको याद ही कुछ नहीं है। तो फिर सूरह यासीन सोचते भी कि यार सुना दो यार बरकत के लिए, कहेंगे बस फिर सुना दूंगा, हीले बहाने होंगे। तलवार पे भी खड़े हो, मौत पे भी हो, कुरान ऐसा याद हो कि जो कहे सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दे, ऐसा हाफिज़ कुरान बने। और मैं इनको यही वसीयत करूंगा, इस कुरान को जो आप दोस्ती लगी ही आपकी, ये दोस्ती सदा निभाने वाली है। कुरान की दोस्ती ऐसी दोस्ती है जो आखिरत में काम आने वाली है, ऐसी दोस्ती कब्र में काम आने वाली है।
ऐसी दोस्ती है मैदान माशर में, पुलसिरात पे, मिजान अमल पर। इंशाल्लाह ये ऐसी दोस्ती है जो आपको जन्नत के टॉप आखिरी दर्जे के अंदर पहुंचा देगी, आखिरी दर्जे के अंदर। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बड़े होकर नसीहत हमने की है, हमारे बच्चों को अमल की तौफीक अता फरमाए और इनके हाफिजों को और हाजमों को मजबूत फरमाए। जब भी कुरान की तिलावत करें, अब मैं वो चीज बता रहा हूं कि कहते हैं हमारा हाफजा कमजोर है, उसके बाद खत्म। पहले अल्लाह वफ्ता अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम, किताब पढ़ने की दुआ। कोई सी किताब पढ़े जिसे आपने पढ़ना याद करना है। हाफजा मजबूत करने की दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। ज़बान लुकनत दूर करने के लिए रब्बी इश्रह ली सदरी, हाफजा मजबूत कर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। और एक बात और बता दूं, गारंटी के साथ आजमाई हुई बात कर रहा हूं मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे ज़बानी बयान करता हूं, याद करता हूं। मैं जितनी भी जान छुड़ा लूं कि भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, कुछ भी हो, मुझे याद करना है भाई। और ये बयान भी मैं इसको याद करके अपनी घरवाली को सुना के आया हूं भाई। हाफजा तो हर वक्त इस्तेमाल होगा भाई। आप कहीं जी आके ऐसे शुरू कर दिया, नहीं। अगर चाहते हैं कुरान याद रहे, जब भी कुरान किताब ले खोलने से पहले, कुरान खोलने से पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े, कोई सा भी पढ़ ले। 3 बार आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है। नोट कर ले मेरी बात को, जो हाफिज है सो याद रहेगा। क्या पढ़ना है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 3 बार पढ़ना है। 3 बार क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। 3 बार ये पढ़ना है। पहले पारे के अंदर सूरह बकरा की आप पहला ही पाव के अंदर ये आयत मौजूद है। 3 बार आपने रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ना है। 3 बार रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली पढ़ना है। 3 बार ये हो गई। उसके बाद एक बार सूरह अलम नशरा पढ़नी है और 3 बार दुरूद पढ़ना है। हाथों फूक पे, सर पे फूक मार के, चेहरे पे, और उसके बाद फूक मार के सीने पे। उसके बाद कुरान खोले। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, तजर्बा बता रहा हूं, जो भी चीज सामने आती है पढ़ता हूं, याद हो जाती है। ये तो नहीं तो बाद में मुझसे पूछ लिया, कोई नहीं पूछेगा, मुझे पता है। जिससे जरूरत पड़ेगी पूछेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और बहुत आज लम्हात ऐसे हैं, अल्लाह वो दिन भी लाए। माशाल्लाह ये आलिम दीन भी बन रहे हैं। अब 10 इस्लामी शुरू भी कर दी इन्होंने। तो साथ साथ इन औकात में मैंने कहा है जो हाफिज़ कुरान रोजाना एक पाव की तरकीब बना ले। अच्छा, जो कहते हैं मुझे याद नहीं होता, उसका भी बड़ा बेहतरीन मेरे पास नुस्खा है। तो भी नुस्खा क्या है? वो नुस्खा ये है, एक पाव रोजाना याद करो, और जो इमाम साहब मस्जिद के हैं, फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद उनको सुनाओ। पहले फजर से उठो, फजर की नमाज उनके पीछे पढ़ो जाके, जो भी इलाके के आपके हैं। जो हाफिज़ कुरान कहते हैं हमें याद नहीं होता, एक पाव 2 रुकू कर ले, 3 रुकू कर ले। जो अच्छे पढ़े हुए इमाम साहब और मुस्तनद हो, इमाम साहब को जो सुना दिया आपने एक दफा, तो इंशाल्लाह जिंदगी भर कुरान नहीं भूलेगा। एक दफा आइए, आजमाइए, मेरे पास आइए सुबह फजर में और एक पाव आके सुनाइए। 4 माह में इंशाल्लाह आपकी मंजिल को टनाटन कर दूंगा। आप आइए मेरे पास। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनकी आमीन है। इनकी क्या है? और ये जो छोटा बच्चा है इसकी सुम्मा आमीन है। क्यों भाई? इनकी आमीन, उनकी सुम्मा आमीन है। ये कुरान हाफिज बन गए, वो नाज़िला खत्म किया है। क्यों भाई? माशाल्लाह दोनों की आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी हाफिज छोटे को बनने की तौफीक अता फरमाए। ये आलिम दीन बन रहे हैं। मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ज़वजल एक घर में हाफिज कुरान होना चाहिए। एक से एक फर्द, ज्यादा नहीं,
एक बच्चे को हाफिज कुरान लाजमी बनाए ताकि कल बरूज क़यामत शफाअत का सबब बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।